Hey guys, what's up? Hope you are doing good and study well. आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेथ ऑफ अ सेल्समैन की सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल को। प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था डेथ ऑफ अ सेल्समैन की थीम को, और आज के इस वीडियो में मैं सिग्निफिकेंस को डिस्कस करूंगी एंड वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई रोट हियर। सो लेट्स बिगिन। सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले डेथ ऑफ सेल्समैन। इस प्ले की टाइटल का बहुत सारा मीनिंग है, पर सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस मीनिंग इस टाइटल का है फिजिकल डेथ ऑफ सेल्समैन नेम विली लोमैन। विली लोमैन का फिजिकल डेथ हो जाना अनफॉर्चुनेटली सुसाइड से। मिलर ने इस टाइटल को यूज़ किया है ये दिखाने के लिए कि विली लोमैन की फेलियर इसलिए हुई क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो खुद से झूठ बोलते थे और वो हमेशा फेलियर को एडमिट करने से मना करते थे, और वो हमेशा ये चीज़ को रिफ्यूज़ किया करते थे कि वो एक फेलियर है। विली का अफेयर था 15 साल से, बट विली के अफेयर को डिस्कवर करने से पहले उसके बेटे बिफ अपने फादर को बहुत पसंद किया करते थे, उनकी हर एक स्टोरी में बिलीव किया करते थे और इवन उसके फ़िलॉसफी को भी सब्सक्राइब किए। और उनकी फ़िलॉसफी ये थी कि कुछ भी पॉसिबल है अगर पर्सन को पसंद किया जाए दूसरे के द्वारा। The realization that Willie is unfaithful to Linda forces Biff to reevaluate Willie and Willie's perception to the world। जो रियलाइजेशन बिफ फील किया कि विली अनफेथफुल है लिंडा के टूवर्ड, जिसकी वजह से बिफ रिवैल्यूएट किया विली को और विलीज के परसेप्शन को इस वर्ल्ड को लेकर। मतलब ये कि जब बीफ को पता चला अपने फादर के कारनामों के बारे में, वो अपने फादर के टीचिंग को छोड़ दिया और इस वर्ल्ड को देखने का परसेप्शन भी बदल दिया। विली लोमैन ना ही स्ट्रॉन्ग फादर था, ना ही लॉयल हस्बैंड और ना ही फैंटास्टिकली सक्सेसफुल सेल्समैन। विली लोमैन जो कि सबको ये भरोसा दिलाना चाहता था कि वो एक स्ट्रॉन्ग फादर है, लॉयल हस्बैंड है और फैंटास्टिकली सक्सेसफुल सेल्समैन है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही वो एक स्ट्रॉन्ग फादर थे, ना ही एक लॉयल हस्बैंड थे और ना ही एक फैंटास्टिकली सक्सेसफुल सेल्समैन थे। पर वो रियलिटी के साथ भी कॉर्पोरेट नहीं कर पाते थे। विली की लाइफ डिस्कार्डेड हो गई थी और वो मजबूर हो गए कि वो पूरी तरीके से पास्ट में चले जाए। उन्होंने रियलिटी और फैंटेसी को अलग करने की भी एबिलिटी को खो दिया था, और इस प्ले के आखिरी में विली ने हर एक चीज़ को खो दिया एंड लेफ्ट फ्लैट ब्रोकन विदाउट जॉब। मीन्स उनके पास ना ही पैसा था क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं था। अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया ताकि उनके फैमिली को कैश मिल सके उसके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। ये टाइटल अमेरिकन ड्रीम के डेथ को भी रेफर करती है। अमेरिकन ड्रीम की भी डेथ हो जाती है विली लोमैन के लिए, एक ऐसा ड्रीम जिसकी वजह से विली लोमैन इस वर्ल्ड से अलग हो गए थे। विली लोमैन की नोशन कि दूसरों के द्वारा पसंद किया जाना, अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से उनकी ट्रैजिक डाउनफॉल हुई। विली लोमैन का मानना था कि चार्मिंग पर्सनालिटी नॉट नेसेसरली हार्ड वर्क एंड इनोवेशन इज द की ऑफ सक्सेस। मतलब उनके हिसाब से हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, ना ही इनोवेशन। चार्मिंग पर्सनालिटी एक चाबी है सक्सेस के लिए। उनकी ये नोशन पॉपुलैरिटी की और सक्सेस को मेज़र करना फाइनेंशियल वर्थ के थ्रू उन्हें तोड़ के रख देती है और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती अदर देन सुसाइड। विली का मानना ये था खुद को मार के वो कुछ लेगेसी अपने बेटे बिफ के लिए छोड़ के जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मनी, लाइफ इंश्योरेंस मनी के फॉर्म में, जिसकी वजह से बिफ को चांस मिलेगी कि वो एक बिजनेस वर्ल्ड में सक्सीड करे और शायद विली की डेथ की वजह से एक न्यू सेल्समैन बॉर्न हो। पर इस प्ले के एंड में हम लोग अच्छे से देखेंगे विली लोमैन की ड्रीम डेडर देन डेड है, मीन्स मर के भी मरा हुआ है, क्योंकि बिफ को कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने फादर के फुट स्टेप में। एज वी नो आफ्टर डिस्कवरिंग विली अफेयर बिफ रिवैल्यूएट हिज फादर टीचिंग। ऑन द लार्जर लेवल इस टाइटल को हम लोग कैपिटलिज्म के एस्पेक्ट से भी समझ सकते हैं और टाइटल को हम लोग द डेथ ऑफ अमेरिकन ड्रीम भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। विली लोमैन जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता था अमेरिकन ड्रीम के नोशन को, विली के लिए लाइकेबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है सक्सेस पाने के लिए, जो उन्हें गलत साबित कर देती है बाय टर्निंग द टेबल अपसाइड डाउन, मीन्स सिचुएशन को उल्टा करके। नाम कमाने के बजाय वो अकेले रह जाते, ना ही उनके पास कोई जॉब्स होती है, ना ही कोई प्रॉस्पेक्ट इनकम होती है। अमेरिकन ड्रीम और उसकी एस्पिरेशनल नेचर एक इंडिविजुअल को कॉमोडिटी बना देती है जो कि सिर्फ पैसों के थ्रू मेजर किया जा सकता है। अपने पूरे ज़िंदगी पर विली रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना किया और एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहा था, खुद से झूठ बोल रहा था कि उसकी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, और यही सारी चीज़ की वजह से उनकी हार हुई। पर उनकी फंटासी एक फेक बिलीव में बदल जाती है प्ले के फ्यूनरल सीन के दौरान। विलीज़ की फैमिली सिर्फ मॉर्नर्स थी जो कि विली के फ्यूनरल अटेंड की थी, जिसकी वजह से प्रूव हो जाती है कि कितनी गैप थी विली की रियलिटी और उनके फंटासी के बीच। डैट ही इज़ नॉट पर्टिकुलरली लाइक बाय द पीपल, मतलब वो इंसानों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे, जिसकी वजह से ये टाइटल सैडली आयरनिक है।
तो ये थी हमारी इस प्ले की टाइटल की सिग्निफिकेंस। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, थीम ऑफ द प्ले एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल को। इन फर्दर वीडियो आई एम गोना टू डिस्कस अबाउट हाउ विली लोमैन डेथ इज़ आयरनिकल। हाउ विली लोमैन डेथ इज़ आयरनिकल, ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होती है, और वो क्वेश्चन रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें बताया गया किस तरह से विली लोमैन की डेथ जो है वो आयरनिक है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ना ना भूलें। ये सब कुछ मेजर क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आने की चांसेस होती है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मेरे चैनल के थ्रू तो आप लोगों की एग्जाम्स जो है वो इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। आई लेबर्ड अ लॉट to provide a question to you. So please give me one subscription which motivates me to upload a next video. So please support my channel to make your exams easy. So तब तक के लिए study well.